नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण शर्मा। कोरोना वायरस की वजह से पूरी देश भर में लॉकडाउन किया गया था और उस लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रवासी मज़दूर जो थे वो अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में फंसे हुए थे। मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं और इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो गुज्जर समुदाय के लोगों को उठानी पड़ी थी, क्योंकि वो अपने घरों से दूर जम्मू में कामकाज के लिए आए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहे थे। और कुछ गुज्जर समुदाय के लोगों ने हमारे साथ भी कांटेक्ट किया था और हमने ये आवाज़ अब्दुल गनी कोहली साहब तक पहुंचाई थी। अब्दुल गनी कोहली साहब भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री भी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के। और जब हमने इनके साथ बातचीत की तो उन्होंने उनकी काफ़ी ज़्यादा मदद की और इसी पर आज हम बातचीत करने आए हैं अब्दुल गनी कोहली साहब जी से। कोहली साहब, आपका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि शुक्रिया। आपने जिस तरह से गुज्जर समुदाय के लोगों की आवाज़ को सुना, उनकी मजबूरी को सुना और आज वो लोग अपने घर पहुंच चुके हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, इसमें दो तरह की बातें हैं। जो आपने बात कही वो मजदूर भी थे, लेकिन जो मैन जो थे, ये माइग्रेशन की बात है। ये बकरवाल तबका जो है ये सर्दियों में जम्मू प्रोविंस में आ जाता है, चाहे डिस्ट्रिक्ट रजौरी हो, रैसी हो, सांबा हो, कठुआ हो, ये उसमें आ जाते हैं। गर्मियों में ये अपना माल वेशी लेके कश्मीर में जाते हैं, वाडमान में जाते हैं, जो डिफरेंट अपहिल जो उनकी पैस्टर्स हैं जिनको डोके कहा जाता है, वहाँ पे जाते हैं। तो अब इनका गर्मी में जो है ये बहुत तादाद, हज़ारों की तादाद में है जो अपने माल मेश को लेके पहाड़ों पे जाते हैं। खासकर ज़्यादा जो है वो लोग कश्मीर में जाते हैं, और कश्मीर में सोनामार्ग से लेकर ग्रेस, तलेल, लेह तक जाते हैं, फिर ये करना में जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब पूरा जो कश्मीर वैली का जो पहाड़ है, बॉर्डर है, ये उसमें ये लोग बेचारे जाते हैं। अब इनका जब सीज़न आ गया, गर्मी आ गए, तो इनका माल मवेशी गर्मी में नहीं रह सकता है, उसको बड़ी जल्दी होती है इनको जाने की। अब इस दफ़ा हालात ऐसे थे कि उनको परमिशन इमीडिएटली नहीं मिल रही थी। तो मैंने हर डीसी साहब से भी कांटेक्ट किया, डिप्टी कमिश्नर साहब से भी कांटेक्ट किया, बल्कि हमारे एडवाइजर्स साहिबान जो थे उनसे भी कांटेक्ट किया। कुछ मदद हुई, इसमें कोई शक नहीं, कुछ फैमिलीज तो गई, लेकिन जो लोग ओल्ड एज के थे, चाहे वो बच्चे थे उनके, चाहे वो भेड़ बकरी थी या एक आध गाय या भैंस थी, उनके लिए प्रॉब्लम थी कि उनको परमिशन नहीं मिल रही थी। तो खैर एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमारी हेल्प की। तो मुझे इस महीने की 5 जून को मुझे मौका मिला कि मैंने जनाब मुर्मू जी से, जो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर यूटी के, तो उनसे मैंने बात की और काफ़ी तफसील से मैंने इनकी प्रॉब्लम जो थी वो बताई। मैंने कहा ये लोग जो हैं ये गर्मियों में हमेशा जाते हैं, 60-70 साल से नहीं है, लेकिन जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, अगर हम यही बात करें, ये तो सेंचुरी से जाते हैं, तब से भी ये लोग जा रहे थे, इतनी प्रॉब्लम नहीं आई जो आजकल प्रॉब्लम आ रही है। खैर उन्होंने मेरी बात को गौर से सुना और उन्होंने कहा कि कल 6 को हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग है, मैं वहाँ जो है बात बता दूँगा। मैंने उनको सीधा कहा ये हमारे जो मुख्तलिफ दफ्तर हैं, डीसी साहिबान के कुछ हैं, उनको भी हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम हो या ऊपर से हाई अप से इंस्ट्रक्शन ना हो। तो हर दफ्तर के बाद 50-60-80 आदमी जो थे बेचारे दर बदर होते थे, मुझे टेलीफोन पे टेलीफोन आते थे, कोई परमिशन नहीं मिल रही थी उनको, बड़े दर बदर, बड़ा मैं परेशान हुआ। इसी बात को सामने रख के कोई रियासी में लोग जाते हैं, कोई कठुआ में जा रहे थे, सांबा से मुझे टेलीफोन आ रहे थे, कालाकोट से। तो मैंने ऑनरेबल एलजी साहब से बात की, तो ही वॉज काइंड इनफ, बल्कि उन्होंने इस हद तक यकीन दिलाया कि ये वाक़या मुझे पता है हिंदुस्तानी लोग हैं, इनका दारोमदार सिर्फ भेड़ बकरियों पर है, और ये इतने गरीब हैं कि ये एक ट्रक में उनकी भैंस भी वहीं होगी, भेड़ बकरी भी वहीं और फैमिली भी वहाँ होती है। ये आलम है इनकी गुर्बत का। और फिर भी आए दिन जो जुल्म हो रहा है ये बड़ा नाकाबिले बर्दाश्त था कि ये कैसे बर्दाश्त करें जो यहाँ पे ठहरेगा। खैर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दी, और उसके उससे पहले भी काफ़ी लोग चले गए थे, काफ़ी नहीं बहुत कम लोग गए थे। तो उसके बाद जब इंस्ट्रक्शन दी तो मैं लोगों को परमिशन मिल गई और अब लोगों ने स्टार्ट कर दिया है जाना। तो इसके लिए मैं ख़ास कर जनाब मुर्मू जी का, जो हमारे यहाँ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर यूटी के, मैं उनका नहायत ही मशकूर हूँ। बल्कि मेरी जो पूरी कम्युनिटी है वो यहाँ आए हैं, काफ़ी लोग मेरे पास आए और वो चाहते हैं कि हमारी तरफ से भी, आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का हमारी तरफ से भी शुक्रिया अदा कीजिए। तो मैं उन लोगों की तरफ से, अपनी तरफ से जनाब मुर्मू जी का और उनके जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे उसमें डीसी साहिबान आते हैं, डिव काम आते हैं या एडवाइज़र साहिबान आते हैं,
मैं उन सब का मशकूर हूँ कि इन लोगों की प्रॉब्लम जो है वो ठीक है, वक्त पे हम नहीं हल पाए, थोड़ा लेट हुआ, देर तो हुई लेकिन देर नहीं हुआ। अब वो लोग जो है उन्होंने जाना शुरू कर दिया है। कम से कम ये मुझ पर बहुत बड़ा बोझ था, ना सुबह ना शाम हर जगह के लोग, ये उसके जो अपने रिश्तेदार हैं उन्होंने खेड़ा है। उस दिन जो कब्रिस्तान बताया उसने कुछ पार्टी को या किसी पता नहीं मीडिया वाले को, वो दूसरा कब्रिस्तान बताया। उसके बाद और लोग गए और वो कब्रिस्तान जो असली था वो इन्होंने नहीं दिखाया। तो इसलिए ये है कि हद ये है कि उनके घर के सामने कब्रिस्तान भी है, फिर भी कहते हैं कब्रिस्तान नहीं है। उनके घर के सामने कब्रिस्तान को खड़ा जा रहा है, फिर भी कहते हैं नहीं खड़ा। उसके भाई के सामने 100-150 आदमी के सामने उनका मुंह काला किया जा रहा है, कहते हैं यार कोहली साजिश कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, ये मैं जानबूझ के क्लियर करने के लिए ये कहना चाहता हूँ कि ये एक वाकई हकीकत हुआ है और ये इतना जुल्म और ज़्यादती कहीं 1000 साल पहले हम सुना करते थे कि ऐसे वाक़या होते हैं। अगर आजकल के दौर में भी ये हूँ, ये कितनी बड़ी जुल्म की बात है, कितनी मैं कहता हूँ दुखदेही बात है। और मैं खुश हूँ कि हमारे एसएसपी साहब ने इस सिलसिला में इमीडिएट एक्शन लिया। अब उन्होंने जो इंक्वायरी थी, मुझे लगता है एसएचओ भी इसमें इन्वॉल्व था, तभी उन्होंने इंक्वायरी क्या लगता है कि क्यों आपका नाम घसीटा जा रहा है कि ये फिक्सिंग थी जहाँ उसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, तो क्यों आपका नाम क्यों घसीटा जा रहा है इसमें? अगर नाम घिसटा जा रहा है, मैंने ये नहीं कहा था कि आप उन लोगों को लेके जाओ और मुंह काले करो, उनके बाल मंडाओ। कम से कम उसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग तो नहीं थी। वो चेले ही उन्हीं के हैं, पड़ोसी भी उन्हीं के हैं, ये सब करते भी खुद हैं। कहते हैं महमूद की टोपी अहमद के सर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हर एक आदमी को मीडिया में भी आया है, बड़ी दुनिया ने जाके देखा है। फैक्ट जो मैंने आपको बताए हैं, अगर ये फैक्ट है तो बताइए अब वो किस मुंह से ये बात कहते हैं कि कोहली जो है वो ये करवा रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कोलसम से बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर से जिस तरह से गुज्जर बकरवाल जो कि जम्मू में फंसे हुए थे लॉकडाउन के दौरान, हमें भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने फ़ोन किया था कि हमें जो है अपने घर जाना है, जा नहीं पा रहे। डिपकॉम ऑफिस के बाहर 24 घंटे वो खड़े रहते हैं लेकिन उनकी आवाज़ पहुंच नहीं पा रही थी। तो फिर हमने कोहली साहब से बातचीत की और कोहली साहब ने तुरंत जो है जो बड़े अधिकारी हैं उनसे बातचीत की। तो आज जितने भी गुज्जर बकरवाल हैं वो अपने घर रवाना हो चुके हैं। तो फिलहाल अगले अपडेट के लिए बने रहें द पब्लिश के साथ। धन्यवाद।